हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों के लिए दिए गए अंतरालों में रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। और बच्चों फलन दिया है हमें एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 7 एक्स की घात 2 प्लस 16 एक्स माइनस 12, और अंतराल भी दिया है बच्चों आपको 2,3 में। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम रोले प्रमेय के प्रतिबंधों को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, रोले प्रमेय के प्रतिबंधों को। तो देखो बच्चों, रोले प्रमेय के लिए हम एक फलन लिखते हैं। देखो, मान लो हमारे पास कोई फलन y बराबर एफ एक्स है। ठीक है, कोई फलन है y बराबर एफ एक्स। ठीक है बच्चों, और इसके लिए एक अंतराल दिया है हमें। अंतराल अंतराल दिया है बच्चों हमें ए कॉमा बी, जो संवृत अंतराल है बच्चों। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों, रोले प्रमेय के 3 प्रतिबंध होंगे। पहला, जो एफ एक्स होगा बच्चों, वो अंतराल ए कॉमा बी में संतत होगा बच्चों। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पहला प्रतिबंध है, संतत है। ठीक है, इसी का दूसरा प्रतिबंध देखो, जो फलन हमारा एफ एक्स है वह विवृत अंतराल ए कॉमा बी में अवकलनीय है। अवकलनीय है। ठीक है बच्चों, ये दो बातें। तीसरी बात है रोले प्रमेय के लिए कि एफ ए बराबर होगा एफ बी के बच्चों। तो यदि कोई फलन इन तीनों प्रतिबंधों का पालन करता है बच्चों, तब तब रोले प्रमेय से रोले प्रमेय से बच्चों हम ये कहेंगे कि कोई बिंदु सी, और सी कहां मिलेगा बच्चों आपको? विवृत अंतराल ए कॉमा बी में। विवृत अंतराल ए कॉमा बी में मिलेगा बच्चों। में एफ डैश ऑफ सी बराबर 0 से प्राप्त किया जा सकता है बच्चों। प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यह है बच्चों आपका रोले प्रमेय। तो अब हमें सी का मान निकालना होता है, और सी का मान निकालने के बाद रोले प्रमेय का हमारा सत्यापन भी हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, प्रमेय से को। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्न में जो दिया है हम उसे भी लिखेंगे, उसके पहले इसे सही कर लेते हैं से। अब देखो, जो प्रश्न में दिया है बच्चों उसे हम लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें एक फलन दिया है एफ एक्स बराबर, ठीक है, इसी को लिख रहा हूं मैं। फलन है हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3, उसके बाद है -7 एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स की घात 2, उसके बाद है 16 एक्स। अब लिखा हमने 16 एक्स, और उसके बाद आएगा बच्चों -12। -12, और इसके लिए जो अंतराल दिया है बच्चों, वह अंतराल भी मैं लिख लेता हूं। अंतराल दिया है इसके लिए 2,3। ठीक है, अब देखो बच्चों, सर्वप्रथम हम देखेंगे इसका पहला प्रतिबंध। देखिए, यहां पर देखिए हम बच्चों, तो जो एफ एक्स है वह एक बहुपदीय फलन है बच्चों। बहुपदीय फलन है। क्यों है बहुपदीय फलन? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, एक्स की सभी घातें आपको धनात्मक पूर्णांकों में मिलेगी बच्चों। तो ये एफ एक्स जो है एक बहुपदीय फलन है, और जो बहुपदीय फलन होते हैं बच्चों, वह सदैव सतत होते हैं। तो हम कह सकते हैं, अतः अंतराल जो हमें 2,3 दिया है बच्चों, इसमें जो हमारा एफ एक्स है क्या होगा बच्चों? सतत होगा, संतत होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला प्रतिबंध तो इसको संतुष्ट करता है। दूसरा प्रतिबंध लिखते हैं। देखो, दूसरा प्रतिबंध जो है, हम उसे अवकलनीयता चेक करनी है बच्चों हमें उसमें। तो हम सबसे पहले तो फलन लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 7 एक्स की घात 2,
प्लस 16x और माइनस का 12। बच्चों इसका हम x के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे। देखो तो यह क्या मिलेगा, यह हो जाएगा 3x² माइनस का 14x और प्लस हो जाएगा 16। बच्चों ये भी क्या है, ये भी एक बहुपदीय फलन है। देखो ये भी क्या है, एक बहुपदीय फलन है। और अगर ये बहुपदीय फलन है बच्चों तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, सतत होगा। और यदि एफ डैश एक्स सतत है तो एफ एक्स क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो हम कह सकते हैं अतः अंतराल कौन सा बच्चों, विवृत अंतराल होगा हमारा 2,3 में एफ एक्स अवकलनीय होगा बच्चों, अवकलनीय होगा। ठीक है, ये दूसरा प्रतिबंध भी ये संतुष्ट करा है बच्चों इसने। तीसरा प्रतिबंध देखते हैं। देखो तो तीसरा प्रतिबंध है हमारे पास एफ ए, और ए का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर 2, तो ये बन गया F2। अब यहाँ देखिए हम रखेंगे तो 2⁻3 माइनस 7, 2⁻2, उसके बाद 16, फिर x का मान 2 रखेंगे और फिर आएगा माइनस के 12। तो 2⁻3 तो हो जाएगा बच्चों 8, 2⁻2 हो जाएगा 4, 4 का 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 32 और माइनस के 12। ठीक है बच्चों, तो देखो 32 और 8 40, और में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे बच्चों एफ बी, अर्थात ये हो जाएगा F3। तो यहाँ भी बच्चों रखेंगे 3⁻3 माइनस 7, 3⁻2, उसके बाद 16, उसके बाद फिर आ जाएगा 3 और उसके बाद माइनस 12। ठीक है बच्चों, देखो 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 27। देखो 3 का वर्ग होगा 9, 9 का गुणा 7 से कर लो बच्चों तो ये हो जाएगा 63, 16 का 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 48 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस के 12। ठीक है बच्चों, देखो जब इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, मैं पहले इन दोनों को जोड़ता हूँ 27 और 48 को। देखो 7 और 8 हो जाएगा बच्चों 15 के 5, और 4 और 2 6 और 1 हो जाएगा बच्चों 7, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा -75, अर्थात बच्चों ये भी कितना आ गया हमारा 0। तो यहाँ पर रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध बच्चों संतुष्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एफ ए किसके बराबर आया बच्चों, एफ बी के बराबर आ चुका है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं रोले प्रमेय से, तो अब रोले प्रमेय से क्या होगा बच्चों, एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा एफ डैश ऑफ एक्स कितना आया था बच्चों, मैं उसे एक बार और आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, देखो एफ डैश एक्स हमारा कितना था, ये देखो हमारा आया था 3x⁻2, 3x⁻2, उसके बाद था माइनस के 14x, तो माइनस का 14x, और उसके बाद था बच्चों प्लस का 16, ये लिख दिया मैंने प्लस के 16। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ एफ डैश ऑफ सी में ये मान रखेंगे बच्चों तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखना है, हमें c रखना है। देखो तो हम x के स्थान पर यहाँ पर c रख लेंगे तो ये हो जाएगा 3c⁻2 माइनस के 14c और प्लस के हो जाएगा 16 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे बच्चों, तो क्या होंगे इसके गुणनखंड देख लो बच्चों, 16 का 3 से गुणा करेंगे तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 48 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें इसके गुणनखंड करना पड़ेंगे बच्चों। ये हो जाएगा 3c² माइनस का 6c और माइनस का 8c। ठीक है बच्चों, 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, प्लस के 16 बराबर 0। यहाँ से आप क्या करेंगे बच्चों, 3c को बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा c-2, और यहाँ से माइनस का 8 आप बाहर ले लेंगे बच्चों तो यहाँ बचेगा c-2 बराबर 0। तो देखो यहाँ हुआ c-2 और दूसरे कोष्टक में बचेगा 3c-8 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से c-2 बराबर 0 होगा, तथा
अगला मान होगा 3c-8 बराबर 0। तो यहाँ से देखो बच्चों c का मान क्या आया हमारे पास, c का मान आया 2। और क्या 2 अंतराल 2,3 में आएगा बच्चों? ये विवृत अंतराल में नहीं आएगा बच्चों, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसको देखते हैं, यहाँ से c का मान क्या निकलेगा हमारे पास, c का मान निकलेगा 8/3 बच्चों। ठीक है, और 8/3 हम कह सकते हैं यह बिलोंग्स टू कहाँ होगा बच्चा, 2,3 के अंदर अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें c का मान मिल चुका है, और यदि c का मान मिल चुका है तो हम कह सकते हैं कि अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है बच्चों, सत्यापित होती है। ठीक है बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।